अब जो है शिफ्ट हट के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी त्रिभुज की संख्या को ढूंढना है, कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें सबसे पहले जो कोई फॉर्मूला तो लग नहीं पाएगा, तो हम क्या करते हैं, फिगर 1 के लिए देखते हैं कितने त्रिभुज हैं। तो 1, इधर से आपका 2, ये आपका 3, 4, 5, 6, 7, ये आपका 8 तो सिंगल से बन रहे हैं। और फिर देखते हैं बड़े वाले से 9, और इधर से 10, और सबसे बड़े वाले से 11, यानी कि +3, यानी कि कुल 11 बन रहे थे। तो हमारा कितने हो जाएगा, 11 किस में है, तो ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम ये समझते हैं कि इस वाले फिगर में और इस वाले फिगर में ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। ठीक है, यानी ये भी है तो ये जस्ट इसका अपोजिट है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस वाले फिगर में अगर हम इसको सी मान लेते हैं तो इधर जो होगा ये जस्ट इसका अपोजिट होने, सी के अपोजिट डी होना चाहिए। तो अब हम क्या करें, तो इसमें देखते हैं कि ए वाले में, सी वाले में जो है कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं है फिगर के बीच में, फिगर के बीच में कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं है। और इसमें क्या है, हमारा ये एक्स्ट्रा लाइन दी गई है, तो यानी कि ये तो नहीं होगा। फिर फिगर के बीच में ये हमारा एक्स्ट्रा लाइन है, तो ये भी नहीं होगा। और ये भी हमारा क्या है, एक्स्ट्रा लाइन है, तो नहीं होगा। यानी कि जो फिगर सी में है वही डी होना चाहिए, तो यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि हमारा ऑप्शन जो है बी में ही वो दिख रहा है, क्योंकि जब हम सी को पलटेंगे तो ये लाइन जो है आपका, ये लाइन आएगा एक, तो ये लाइन है हमारा, फिर ये बीच में डायगोनली है, और फिर बीच में ये डायगोनली है। तो बस इतना ही लाइन, 3 लाइन ही था। तो हमारा कौन सा है, बी जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। अगला जो है 46वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 46वां नंबर क्वेश्चन में फिगर को पहले समझते हैं। तो फिगर में है कि एक स्टार दिया गया है, उसमें क्या है, एक एक तो डार्क है, एक वाइट है, एक डार्क है, एक वाइट है। तो फिर से हमारा क्या होना चाहिए, डार्क होना चाहिए था। ओके, तो डार्क वाला कौन सा है, सभी डार्क हैं, ए बी सी डार्क है, लेकिन डी हमारा डार्क नहीं है, यानी कि ये गलत, ये इसको एलिमिनेट कर देंगे। फिर अगला देखते हैं हम। तो संख्या को जब देखते हैं तो 2, 3, 5, 7 ये सब हमारा क्या है, तो एक अभाज्य संख्याएं हैं। तो 2, 3, 5, 7 और अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, हमारा 11। यानी कि हम समझ गए हैं कि अब अगली संख्या तो अगर 11 आएगी। ओके, उसके बाद अगली संख्या है 13। तो अगली संख्या जो है 11 आएगी। 11 किस में नहीं है, तो बी में नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब ए और सी में, अब ए सी में क्या हमारा बच रहा है, तो पोजीशन है 11 का पोजीशन, और यहाँ पे 11 का पोजीशन है। अब ए और सी को अगला फिगर, 5वां फिगर समझना है कहाँ पे आएगा, कौन सा आएगा। तो अब ये देख रहे हैं कि 2 और 3, यानी कि अगर ये बाएं साइड में है तो 3 हमारा क्या है, दाएं साइड में है। तो इसी प्रकार से 7 हमारा क्या है, बाएं साइड में है। तो यहाँ पे दाएं साइड में क्या होना चाहिए, 11। तो दाएं साइड में हमारा 11 आएगा, और तो ये दाएं साइड में है, और यहाँ पे 11 क्या है हमारा, बाएं साइड में है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, तो बाएं साइड वाला तो होना होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन सी ही है जो सेटिस्फाई करेगा इस प्रश्न को। तो दाएं साइड में होगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47वां।
तो इसमें देखते हैं कि पहला इससे था पहला, और ये पहला बार इसे फोल्ड किया, फिर इसको आधा करके दूसरा बार फोल्ड किया, यानी पहला दूसरा, और इसको भी फोल्ड कर चुका है, यानी तीसरा भी फोल्ड हो चुका है, और उसके बाद जो है क्रॉस किया गया है। तो अब हम क्या देखते हैं कि जब ये अब पहला खुलेगा तो पहले इस तरफ खुलेगा, नहीं सेकंड की ओर खुलेगा। तो सेकंड की ओर खुलेगा जो ट्रायंग ये हार्ट है, तो वो हार्ट तो सेम ही रहेगा। अब प्लस जो ये छोटा बड़ा वाला है, तो ये इस तरफ से आ जाएगा, यानी बड़ा होगा फिर छोटा वाला होगा। तो हम फिगर में पहले 3 और 2 को मैच करते हैं, यानी इसको 3 समझते हैं, इसको 2 समझते हैं, इसको 3 समझते हैं, इसको 2, ये 3 और 2, और ये 3 और 2। तो ये यानी कि ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, तो इस तरफ जब आएगा तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा होगा, और ये तो एक बड़ा वाला है ही, और ये पोजीशन उसका सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन ए में ये ये ठीक पोजीशन है, बी में भी सही पोजीशन है, सी में क्या हो रहा है कि इस तरफ है, तो ये इस सेम ही तरफ है, लेकिन होना चाहिए था इस तरफ, तो यानी कि ये एलिमिनेट हो जाएगा। और ये आपका डी में भी सेम पोजीशन है। अब यानी ये तो मैच कर रहा, तो अब यानी कि जब दो को तो अब जब 2 को पूरा खोला जाएगा, यानी कि अब इन दोनों फिगर को जब पूरा खोलते हैं, जब ये इस तरफ आएगा और ये इस तरफ आएगा, यानी कि ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, तब क्या होगा कि हमारा ये जो बड़ा वाला हार्ट है, दिल है, ये ऊपर पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, यानी कि ये अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो फिगर 3 है, यहाँ पे तो ये सेम है, जो नीचे 3 है वही सेम है, तो यानी कि ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे भी हमारा ए नंबर ऑप्शन में ठीक है, ए बी नंबर ऑप्शन में हमारा पोजीशन ठीक है। अब यानी कि ए या तो डी में पोजीशन को चेक करना होगा। तो अब देखते हैं कि जो हमारा फिगर 2 है, ये वाला फिगर 2, इसमें जब उल्टा करेंगे तो जस्ट ये लाइन जो है इस तरफ होना चाहिए। ओके, तो हमारा ये क्या है, ये वाला जो लाइन है ये इस तरफ कर दिया गया, तो ये हमारा एलिमिनेट कर जाएगा, यानी कि हमारा बचता कौन है, तो चारों को दोनों कंडीशन कौन वेरीफाई कर रहा है, तो ऑप्शन ए, तो यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। जैसे कि हमको ये देखना था, ये बड़ा था इस तरफ था, ये बड़ा था तो इस तरफ आया, क्योंकि इसको जस्ट पहले इसको खोलेंगे, और जब ये पूरा खुलेगा तो ये बड़ा वाला है, तो ये जिसके इस तरफ है तो ये भी इसके इस तरफ हो जाएगा, और ये है इस तरफ तो इस तरफ हो जाएगा, और फिगर में दिया हुआ था हमारा इस तरफ, तो ये तो नहीं होगा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये होगा, सेम साइड में रहेगा, ये दोनों सेम साइड में रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन भी फोल्डिंग कटिंग से है। पहले वाले को दूसरे वाले को फिर फोल्ड करके तीसरे वाले में फोल्ड किया गया है, और उसमें कुछ फिगर को कट किया गया है। तो अब फिगर को पहले समझते हैं। तो जब ये फिगर खुलेगा, एरो एरो ठीक पहले तो इस तरफ से खुलेगा, तो एरो ठीक इसी पोजीशन में रहेगा, एरो हमारा इसी पोजीशन में रहेगा। और जब ये सर्कल सर्कल इस पोजीशन में रहेगा, और षटकोण हमारा ये चतुर्भुज जो है इस तरफ से रहेगा। तो हम सबसे पहले इस फिगर को देखते हैं। फिगर हमारा क्या, फिगर इस तरफ है, और जब ये 3 और 2 जब पलटेंगे, यानी कि 3 जब इधर आएगा 2 ऊपर आएगा, तो क्या होगा, एरो का पोजीशन भी अपोजिट रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और सेम प्लेस पे होगा। तो यहाँ पे जब इसको खोलते हैं तो ये ठीक है, जब इसको खोलेंगे तो ये ठीक है, और इस वाले खोलेंगे तो ये भी पोजीशन ठीक आ रहा है, ये ठीक है, यहाँ ये ठीक है, लेकिन यहाँ पोजीशन गलत हो रहा था, यानी कि ये नहीं होगा। यहाँ भी एक पोजीशन गलत है, जबकि होना चाहिए था इस तरफ, तो ये भी नहीं होगा।
और दूसरा था कि इस डी नंबर में सर्कल हमारा ये आपका ये बाएं तरफ है तो ये दाएं तरफ चला जाता है, लेकिन यहाँ पे सर्कल जो है बाएं तरफ रखा गया है और एरो का जो चिन्ह है वो अपोजिट कर दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा तीनों फिगर जो है वेरीफाई कौन कर रहा है, ए ही वेरीफाई कर रहा है। तो हमें ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। इस सर्कल का पोजीशन इस है तो इस और हमारा सर्कल का पोजीशन है, एरो भी पोजीशन का एरो का पोजीशन भी अपोजिट डायरेक्शन में चारों फिगर में समान जगह है, तो ए हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं 49। 49 को हम समझते हैं, यानी कि ये इस तरह से वेरीफाई करेगा। ओके, देखिए जल्दी से एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये इसमें एक ही जो है वाइट है, बाकी दोनों डार्क हैं, यानी दोनों डार्क हैं। तो इसमें क्या है, हमारा एक ही डार्क है ना, इस वाले फिगर में एक ही डार्क फिगर है, ठीक है। तो यानी एक ही डार्क वाला होगा, लेकिन यहाँ क्या है, दो डार्क है, तो यानी ये नहीं होगा। ये भी दो डार्क है, एक तरह से मान लेते नहीं होगा। ये भी दो डार्क वाला फिगर है तो नहीं होगा। तो एक ही डार्क वाला फिगर होना चाहिए था। और फिर क्या हमारा दो वाइट है, दो वाइट है, तो इसी वाले फिगर से हम क्या करते हैं, लगा सकते थे कि आने वाला फिगर जो इसी तरह का होगा, यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा उसमें एडजस्ट करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 50 शिफ्ट थर्ड के अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में एक पैटर्न किसी एक को हम लेके चलते हैं, जैसे कि हम पोजीशन लेते हैं के का, तो के क्या हो रहा है इस वाले में, नेक्स्ट वाले फिगर में पोजीशन यहाँ हो गया, और फिर इसके थर्ड वाले पोजीशन फिर ये इस तरफ आ गया, और फिर इस वाले में ये फिर से ऊपर चला गया, यहाँ आ गया। तो फिर अगले वाले पिक्चर में फिर ये क्या आ जाएगा, के यहाँ आ जाएगा। ओके, और फिर एक हम, तो ये पैटर्न ऊपर नीचे का था, एक बार ऊपर एक बार नीचे के लिए, ठीक। पैटर्न फॉलो कर रहा, तो यह के हमारा का किस किस फिगर में है, और दाएं साइड में होगा, तो यहाँ तो आर है, तो यानी कि ये नहीं होगा। यहाँ एस है, ये नहीं होगा। यहाँ के होना चाहिए, तो आर है तो नहीं होगा। के हमारा यहाँ है तो ये होगा। तो एक पैटर्न को फॉलो कर लिए तो ये मिल गया हमको। अब अगला भी देख लेते हैं, तो एक और से देखते हैं। तो हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारा अ, तो हमारा क्या हो रहा है, यही हमारा क्या है आंसर है। सॉरी, ये हमारा जो एक और फॉलो करते हैं, तो हम देख रहे हैं ये आपका जो रेक्टेंगल दिया गया है या स्क्वायर समझिए, तो अगले वाले फिगर में जो है ये इस तरफ है, यानी इस तरफ गया, और फिर अगले इस फिगर को देखते हो तो फिर यहाँ आ गया, यानी फिर ये इस तरफ आ गया, फिर ये इस तरफ गया, और तो फिर यहाँ पे आना चाहिए, तो यानी कि ये यहाँ पे होगा स्क्वायर। तो इस फिगर में स्क्वायर यहाँ पे तो वो भी नहीं होता, इस वाले फिगर में है, इस वाले फिगर में नहीं है, लेकिन इस वाले फिगर में है। लेकिन हमारा क्या था, इसमें के सही पोजीशन पे नहीं था, तो यानी कि हमारा के और स्क्वायर को जब हम देख रहे हैं तो हमारा दोनों पोजीशन फॉलो कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो शिफ्ट थर्ड के सभी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, जो कि वीडियो 1 से वीडियो 9 तक सारे वीडियो कर दिया गया है। तो थैंक्स टू यू सभी को मेरे सभी वीडियो को देखने के लिए, 1 से 9 तक के वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक को भी इसे भेजें, ताकि वो अपने सॉल्यूशन को देख के समझ सकें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। इस वीडियो के लिए, शिफ्ट थर्ड के वीडियो के लिए हम 100 लाइक्स का 100K का लाइक्स का देखते हैं होता है या नहीं। थैंक यू।